स्वामी जी, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज विज्ञान चरम सीमा पर है और ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान गति देता है और अध्यात्म जो है वह दिशा देता है। तो आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया है, अध्यात्म और विज्ञान। तो आपका जो अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज, ये जो आपका विषय है जिस पर आप लगातार चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो किस तरीके से आज के जीवन में एक व्यक्ति अध्यात्म और विज्ञान का संतुलन करके, मिश्रण करके, दोनों की ब्लेंडिंग करके, दोनों को जोड़ करके किस तरीके से अपने जीवन को सुखी बना सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, ये दोनों साइंस है जो दुनिया में चलता है। मटेरियल साइंस जो है, जो भौतिक विज्ञानी नए नए आविष्कार करते हैं और लोगों को सामने रखते हैं और लोगों के जीवन में वो इस प्रकार से नए आविष्कार की माध्यम से लोगों को सहायता मिलती है। तो ये भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, ये दोनों के बीच क्या अंतर है? भौतिक विज्ञान जो है, मटेरियल साइंस, वो 5 सनातन तत्व को स्वीकार करता है। जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 5 तत्वों को दुनिया के हर साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं। और आध्यात्म विज्ञान भी यही 5 तत्वों को स्वीकार करता है। अंतर क्या है? भौतिक विज्ञान आत्मा को, चेतन को नहीं मानते हैं और स्पिरिचुअल साइंस वो आत्मा को, चेतन को मानते हैं। यानी भौतिक विज्ञान 5 तत्वों के ऊपर आधारित है और आध्यात्म विज्ञान 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। दोनों में 5 तत्व तो एक ही है, कॉमन है, क्योंकि ये दुनिया में 2 प्रकार का साइंस कभी संभव नहीं हो सकता है। तो भौतिक विज्ञान में 5 तत्व के ऊपर ये दुनिया की जो बाह्य चीज है वो कैसे बनती है, कैसे चलती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो बताते हैं वैज्ञानिक। और आध्यात्म विज्ञान है, वो 5 तत्व के अलावा आत्मा क्या है, चेतन क्या है, वो बताता है। तो चेतन आएगा तो उसके अंदर आएगा, जब चेतन तत्व आएगा तो उसके अंदर आएगा कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत आएगा, सनातन सुख की बात आएगी और मोक्ष की बात आएगी, कर्म और कर्म फल की बात आएगी। अगर आत्मा को निकाल दिया जाएगा तो ये सब बातें नहीं आएगी, न चेतन की बात आएगी, न कर्म की बात आएगी, न कर्म फल की बात आएगी, न पुनर्जन्म की बात आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, या तो ये दुनिया को वास्तविक रूप में जानना है, सभी व्यक्तियों को ये आध्यात्म विज्ञान जानना बहुत आवश्यक है। और ये जानने से ही राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और अज्ञानता निकालने का यही श्रेष्ठ साधन है। और अपने जीवन में ये विज्ञान जान के मन, वचन, काया होते हुए भी हम आदि, व्याधि और उपाधि में समाधि की अनुभव कर सकते हैं ये विज्ञान की सहायता से। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपने जीवन में यही विज्ञान को समझते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में स्लोली अज्ञानता का नाश होगा और विज्ञान की सनातन दृष्टि खुली हो जाएगी।